यार मेरे को है ना अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छी करनी है। ये स्किल जो है मेरी, मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ ये सब सीखने का। लेकिन वो जो एक परफेक्शन होती है उस तरीके से कोई तगड़ी कम्युनिकेशन स्किल में कर नहीं पा रहा। देखो, परफेक्ट तो वैसे कोई होता नहीं है बंदा। हर चीज़ में अगर परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे तो कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। लेकिन एक जो कम्युनिकेशन होता है, पीक होता है, उस तरीके से जो फॉरेनर्स की मैंने देखा है कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। मैं एक वीडियो देख रहा था अभी यूट्यूब पे, कार्ल न्यूपर्ट, नहीं कुछ नाम है शायद उसका, मैं भूल रहा हूँ। उस मोटिवेशनल स्पीकर के बच्चे हैं यार, छोटे छोटे 8 साल के 10 साल के बच्चे। उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। वो सेल्स कुछ सिखाता है उनको। उस सेल्स में उनकी बच्चों की इतनी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी है, उनको ऐसी ऐसे वर्ड्स, उनकी वोकेबलरी बहुत अच्छी है। तो वहाँ से मैंने ये सीखा कि कम्युनिकेशन स्किल अगर आपको अच्छी सीखनी बनानी है ना, आपको तगड़ी है उस ग्रेट लेवल की, तो आपके पास बहुत ही वैरायटी ऑफ वर्ड्स होने चाहिए। और उसके लिए आपको अपनी वोकेब जो है उसको एक्सपेंड करना होगा। नई नई वर्ड्स सीखने होंगे, नए नए लैंग्वेज सीखनी होगी अलग अलग तरीके से। और वो नए नए वर्ड आप तब सीख पाओगे जब आपको एक्सपोजर मिलेगा। आप नई नई इन्वायरमेंट में नई नई चीज़ों से जब एक्सपोज होगे, एक्सपोजर मिलेगा नई चीज़ों का, तभी तो आप नए वर्ड सीख पाओगे। और जब आपकी वोकेब तगड़ी हो गई तो फिर आपको दूसरी चीज़ करनी है कि उनको लिंक, वोकेब में लिंक बनाना है आपको एक, जिसे कहते हैं कंटिन्यूटी, तारतम्यता। आपकी जो स्पीच है, आपकी जो प्रेजेंटेशन है, उसमें हमें है ना तारतम्यता लानी है। और मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, मेरी भी इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। मैं ये सब अपने लिए डालता हूँ वीडियो। आपको लगता है होगा कि हमारी कोई भलाई कर रहा है, नहीं भाई, मैं अपने लिए वीडियो डाल रहा हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ ये सब सारी चीज़ें। तो आज मैंने बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से ऐसे ट्राई कर रहा हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल भाई सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। मैं बहुत टाइम से सीख रहा हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल है ना बहुत तगड़ी होनी चाहिए। मैंने ये बहुत देखा है, दुनिया में ऑब्जर्व कर रहा है कि जिस बंदे की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है ना भाई, वो उसके लिए ये गेम है ना, ये जो दुनिया का गेम है, इस गेम को खेलना थोड़ा इजी हो जाता है। ये इजी मोड पे चल जाता है क्योंकि जो उसके बहुत सारे बंदे, पता है, बहुत सारे, ये दुनिया में 90% लोगों के साथ, आई थिंक 90%, तो उससे भी ज़्यादा हो सकता है, मे बी आई कैन बी रॉन्ग। लेकिन उसमें है ना, वो अपने जो अंदर की जो बात है ना, वो सामने वाले को प्रेजेंट ही नहीं कर पाते। और जो इसके कारण उनको जो नुकसान झेलना पड़ता है ना लाइफ में अपने, जो एक तरीके से आप कहो कि चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे आपकी जॉब हो, जॉब इंटरव्यू हो, कुछ भी, जो भी आपका करियर है ना, एक तरीके से करियर में उनको इस वजह से कि वो अपने अंदर की जो बात जो वो कहना चाहते हैं ना, वो कैरी ऑन नहीं कर पाते, अपने वर्ड्स के थ्रू बता नहीं पाते। इसके कारण इस दुनिया में जो लोग हैं, तगड़े तगड़े लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, अंदर नॉलेज बहुत है, लेकिन उसको है ना वो बता नहीं पाते। और वो जो जो गैप है ना, जो ब्रिज है ना, आपके अंदर क्या है, क्या नॉलेज है, और वो भाई किसको दिख रहा है कि आपके अंदर इतना नॉलेज है? समझ रहे हो मेरी बात को? आपके अंदर आप बड़े तुर्रम खान हो, बहुत नॉलेज है आपके अंदर, बड़े तुर्रम खान, अपने अंदर में तो सारे तुर्रम खान होते हैं, सिकंदर होते हैं। लेकिन जब तक वो नॉलेज दुनिया के सामने आएगी नहीं, तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप तुर्रम खान हो? तो ये कम्युनिकेशन स्किल तो भाई सबसे बेस्ट, सबसे पहली चीज़ होती है, सबकी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि और बहुत सारे लोग हैं ना अंदर से कुछ नहीं होते, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी होती है ना कि उनका जो, मान लो आपके पास, एक तरीके से ये देखा जाए कि आपके पास 100 ग्राम नॉलेज है टोटल, जो नॉलेज है ना आपके पास, 100 में से नहीं, 70 ग्राम नॉलेज है मान लो, ठीक है। और किसी बंदे के पास है 40 ग्राम, 40 ग्राम नॉलेज है। और लेकिन जिस 40% वाले बंदे की है ना कम्युनिकेशन स्किल 60 गुना है, तो वो 40 ग्राम जो नॉलेज है ना उसको भी इतना अच्छे से, वो अच्छे से बता देगा ना, उतने
पॉइंट्स और उसको हाईलाइट करके उस वर्ड पर वो एक तरीके से जोर देना कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वर्ड पर वो उसको हाईलाइट करेगा, इस तरीके से बोलेगा ना, इस मतलब वो कम्युनिकेशन स्किल उसकी ऐसी होगी ना तगड़ी कि लगेगा वो 40 ग्राम जो 40 ग्राम नॉलेज है ना वो भी इतना लगेगा कि यार उसने क्विंटल में बोल दिया। उतना हैवी लगेगा उसका, वो जो गहराई होती है उसके व्यक्तित्व में, वो पर्सनैलिटी में वो गहराई दिखेगी उसको, उसके अंदाज में उसकी वो दिखेगा आपको। और दूसरा, किसी के पास 70 ग्राम भी नॉलेज है ना, लेकिन वो कम्युनिकेशन स्किल 10% भी नहीं है, 10 ग्राम भी नहीं है, तो फिर वो क्या फ़ायदा, वो दबा रह जाएगा। वो माल जो है आपका वो गोडाउन में पड़ा है, वो किसने देखा। जब आप उस माल को निकाल के बाहर दुकान पे रखोगे भी नहीं, बताओगे उनको उस माल की स्पेसिफिकेशन जो है, जो क्वालिटीज़ है, जो गुण है उस माल है, वो सामने वाले बंदे को कैसे फ़ायदा पहुंचाएगा, आप उसकी जो आपके अंदर की क्वालिटी है, वो आपका जो सामने वाला जॉब प्रोवाइडर है, जो भी है XYZ, जो भी आपके सामने वाला जो बंदा है, पार्टनर है, मान लो किसी को आप अप्रोच करना चाहते हो, मान लो आप बिजनेस कर रहे हो, जो आपके सामने जिसके साथ डील करना चाहते हो, आपका जो सामने वाला जो अपोजिट पार्टी है, भाई उसको पता कैसे चलेगा यार कि तुम क्या क्वालिटीज़ टेबल पर लेकर आ रहे हो। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल कितनी ज़रूरी होती है ना भाई, इससे मेरे को नहीं लगता कि इससे ज़रूरी कोई स्किल नहीं है। पहली चीज़ कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही तगड़ी होनी चाहिए कि आपके पास 10 ग्राम भी नॉलेज हो ना, उसको आप इतने बढ़िया पॉलिश करके इतने अच्छे कम्युनिकेशन जो कि उसके अंदर है ना वो चोला पहना के उस तरीके से पेश करना आना चाहिए ना आपको। अपने शब्दों के जादूगरी आनी चाहिए, एक तरीके से शब्दों का जादूगर बनना सीखो। और हर वक्त इस चीज़ की ट्रेनिंग करनी चाहिए आपको। आप जैसे डेली लाइफ में भी बोलते हो। अब बात करते हैं कि हमने ये बात तो कर ली कि कम्युनिकेशन स्किल कितनी ज़रूरी है, कि इससे ज़रूरी और कोई चीज़ है नहीं। पहली चीज़ है जो सबसे तगड़ी, सबसे ज़रूरी और फर्स्ट चीज़ है जो ये तो होनी चाहिए अच्छी, इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव विकल्प है ही नहीं। अब हम थोड़े प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपको अंदर फीड तो करना होगा। जब इसके अंदर होगा, माइंड खोपड़ी के अंदर आपके अंदर कंटेंट होगा, आपके अंदर वोकैब होगी, आपके अंदर टेक्निक होगी। पहली चीज़ तो आपको नए नए वर्ड सीखने पड़ेंगे, नई लैंग्वेज, क्यूरियोसिटी, हाँ, जिज्ञासा ऐसे मतलब अगर इन टेक्निक में देखा जाए तो ये एक तरीके से सॉफ्ट स्किल हो गई अलग तरीके से, कि क्यूरियोसिटी, इस पे कभी और बात करेंगे, क्यूरियोसिटी पे, जिज्ञासा पे, कि जिज्ञासा होती है ना वो हर बंदे के अंदर होनी चाहिए, उसी से हम स्किल सीखते हैं। तो आपको क्यूरियोसिटी पैदा करनी होगी, नए नए शब्दों के लिए नए नए लफ्ज़ सीखने होंगे, अरे अलग अलग भाषाओं से आपको शब्द लाने होंगे। और ये जितना आप अच्छे से, जितना क्यूरियोसिटी के साथ, जितना मज़ा आएगा आपको इस काम को करने में, उतनी आपकी वो वोकैब हो जाएगी, वो स्टोर हो जाएगा। और जब आपकी क्यूरियोसिटी होगी ना, तब आपका माइंड है ना, आप जब कुछ बोलोगे सेंटेंस तो आपको वो वर्ड ला करके देगा, आपके सामने पेश करेगा, आपको मज़ा आएगा कि वाह यार इस बार मैंने क्या मस्त वर्ड यूज़ किया है। उस तरीके से आप फिर सीखते जाओगे आगे आगे। तो पहली चीज़ आपकी वोकैब पर अपना काम करो, क्यूरियोसिटी डेवलप करो अपनी। दूसरी पहली चीज़ है आप अपनी क्यूरियोसिटी डेवलप करो। दूसरी अपने वोकेबलरी पे, अपने लफ्ज़ों के जो गोदाम है उसको लफ्ज़ों से भरो, उस पर काम करो। और तीसरी चीज़ है जो बड़े आप जिन कम्युनिकेटर्स को, जिन अच्छे लीडर्स को, जिनकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छी है, जो शब्दों के जादूगर है, जिनको देख के आप इम्प्रेस होते हो कि यार वाह क्या बोल दिया इस बंदे ने, उनको देखो, उनको ऑब्जर्व करो। एक तरीके से ये देखना होता है कि ऐसे ऐसे देखते हैं लोग, वैसे नहीं, एक तरीके से ऑब्जर्व करो उसको। अच्छा, यहाँ से इस तरीके से सीखा है कि किस तरीके से वो है ना अप्स एंड डाउन्स होते हैं उनके कम्युनिकेशन में, किस तरीके से वो बात को घुमा करके
एक तरीके से सामने वाले को इन्वॉल्व कर देते हैं। देखो शब्दों की जादूगरी, ये भी मैंने बहुत सारा ऐसे देखा है ना, ये देख के मेरे को लगा है कि शब्दों की जादूगरी क्या चीज़ होती है, क्या वाह कमाल चीज़ होती है भाई। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल के हेल्प से है ना, कम्युनिकेशन स्किल का यूज करके है ना, किसी भी बंदे को अपनी तरीके से बात मनवा सकते हो। जैसे मैंने बहुत बार यार देखा है कि भाई बोलने का भी ये मतलब एक स्टाइल तरीका होता है। आप बुरे से बुरे आदमी को है ना, वो सामने वाला वैसा ही फील करेगा। हाँ, ऐसा ही कुछ कोड था कि सामने वाला वैसा ही फील करेगा जैसा आप करवाना चाहते हो। आप सड़े से मुंह के साथ अगर ऐसा कुछ भी बोलोगे ना, तो वो कितना भी अच्छा बोलो बुरा ही लगेगा। यहाँ आप दबी हुई एक तरीके से जो क्या बोलते हैं पोस्चर, या फिर कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन की बॉडी लैंग्वेज भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। कम्युनिकेशन की एक एक तरीका होता है भाई, बहुत अपने आप में एक अलग ये साइंस है, ये अलग जैसे रॉकेट साइंस है एक तरीके से भाई, बहुत तगड़ी। इतने इतने न्यूएंसेस होते हैं ना, छोटे छोटे बारीकियाँ होती हैं, उन बारीकियों पे धीरे धीरे आपको काम करना है और आप समझते जाओगे। जैसे जैसे इसमें आप सीखते जाओगे ना, आप सीखते रहो भाई, क्यूरियोसिटी डेवलप करो ज़िंदगी में। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप सामने वाला बंदा वैसा ही फील करता है जैसा आप करवाना चाहते हो। आपको अगर कम्युनिकेशन वो न्यूएंसेस आते हैं ना, तो आप सामने वाले से अगर आप जहर पीने के लिए बोलोगे ना, वो खुशी खुशी पी लेगा कि यार वाह यार, गर्व की बात है जहर पीना भी। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है और आप ऐसे दबे हुए एक तरीके से क्या बोलते हैं सबमिसिव, या दैट्स द वर्ड, सबमिसिव पोस्चर में इस तरीके से आप अगर दोगे ना, तो आप अमृत भी दोगे ना, तो भी सामने वाला आप पे डाउट करेगा कि यार दे तो अमृत राय, पर क्या पता कैसा हो। मतलब इस तरीके से वो कॉन्फिडेंस कैरी नहीं है आपके वर्ड में, है ना, वो कॉन्फिडेंस वो होना चाहिए कि यार सामने वाला है ना फैन हो जाए आपका, वो आपकी बात को यार पत्थर की लकीर मान ले। इस तरीके से आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करते जाना है और अपने ऊपर गॉड लेवल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अपने कम्युनिकेशन में इस तरीके का कॉन्फिडेंस लाओ, गॉड लेवल कॉन्फिडेंस, अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करो और नए नए बंदों से सीखो। जैसे आपको जो नए नए जो भी कम्युनिकेशन के जादूगर हैं ना, टॉप के लीडर है ना बंदे, भाई सीखते जाओ, पॉसिबिलिटी स्कैनर बनो कि इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, इससे क्या सीख सकता हूँ, इस तरीके से। और फिर अपने छोटे छोटे न्यूएंसेस पे काम करो यार, बारीकियों पे काम करो। एक ज़िंदगी है, एक दुनिया है, उसमें अपने आप को इतना सोफिस्टिकेटेड, इतना एक तरीके से पॉलिश करना है ना, क्या ऐसी पर्सनैलिटी बनानी है ना कि यार यार क्या पर्सनैलिटी है। ऐसा बंदा सालों में सदियों में एक बार आता है। इस तरीके से आपको अपने पर्सनैलिटी पे, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है। हर एक न्यूएंसेस पे अपने ऊपर इतना फोकस, अपने ऊपर आप वो चीज़ हो ना, अपने ऊपर आप इतना इम्प्रूव कर सकते हो ना अपनी जो पर्सनैलिटी है, अपनी हर एक चीज़ को, उसकी कोई हद नहीं है भाई। ओशो ने कहा है कि एक आदमी है ना, मैं वो ओशो की बात सुनाता हूँ आपको। ओशो ये कहते हैं कि जो पशु है ना, पशु, उसको जो होना था वो हो चुका है। उसको आप कितना ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट दे दो, कुछ भी कर लो, कितना ही सिखा लो, वो सीखना है नहीं। तो पशु जो भी होना है वो हो चुका है। और एक होता है पशु होता है, फिर मनुष्य होता है, फिर देवता होता है। और जो देवता भी है ना, उसे जो होना था वो हो चुका, जो उसे बनना था वो बन चुका, वो जैसा था वैसा ही पैदा होता है वो। लेकिन एक मनुष्य है ना, मनुष्य, ह्यूमन, होमोसेपियंस, वो अगर चाहे तो पशुता के स्तर तक नीचे भी गिर सकता है, अगर चाहे। और अगर वो ये ठान ले तो वो गॉड के लेवल पर ऊपर भी जा सकता है। तो एक मनुष्य है, उसके अंदर इतनी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ है, अनलिमिटेड भाई, वो क्या क्या कर सकता है ना। मनुष्य के ऊपर कोई बार ऐसे लिमिट नहीं है, ना नीचे जाने का ना ऊपर जाने का। तो क्यों ना, एक ही लाइफ मिली है, एक ज़िंदगी मिली है, इसको इस तरीके से सीखा जाए। अपना वक्त को भाई अपने ऊपर लगाओ यार, अपनी पर्सनैलिटी को बनाओ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बनाओ, अपने न्यूएंसेस को, छोटी छोटी बारीकियों पे काम करो, अपने ऊपर काम करो यार। दुनियादारी कुछ नहीं है, लोग आपके पीछे आएंगे। जब आप अपने ऊपर काम करोगे ना, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करोगे, तो ये दुनिया है ना आपके पीछे चलेगी, ऐसे ऐसे सजदे करेगी। आप
दुनिया तू देखी बिल्लो करे, मूसे वाले की एक लाइन है कि दुनिया वहाँ वहाँ सजदे करेगी जिथे जिथे पैने बिल्लो पैर जट दे, जहाँ जहाँ जट के पैर पड़ेंगे ना वहाँ दुनिया सजदा करेगी। लेकिन तभी करेगी भाई जब तू खुद के ऊपर काम करेगा, तेरा सारा फोकस है ना खुद पे रख। और इतना तगड़ा भाई, इतनी तगड़ा अपनी सीख या इतना ऑब्सेस्ड हो जा, इतना क्यूरियोसिटी को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके इतना क्यूरियस हो जा, इतना ऑब्सेस्ड हो जा कि यार मुझे है ना ये जो भगवान ने दी है ना, ये जो शरीर दिया है, ये माइंड दिया है, एक तरीके से ये सुपर कंप्यूटर दिया है आपको, एक तरीके से चलती उसका इतना भाई, उसका पूरा गूज बम्स आ रहे हैं मेरे। उसको निचोड़ लो भाई, इतना उस ये जीवन है ना, ये जीवन का जो रस है निचोड़ लो भाई, यही जन्नत है और जन्नत कुछ नहीं है। उसको आप इतना इम्प्रूव करो, इतना सीखते जाओ भाई। और एक टाइम इतना अपने न्यूएंसेस पे, अपनी बारीकियों पे काम करते 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 एक दिन आप इतने आगे बढ़ जाओगे ना, इस लिमिट पर भी आप खुद पे देख के पीछे है ना यकीन नहीं कर पाओगे, आपको हंसी आएगी। यार यार ये मैं ही था क्या, ये मैं था। और मैंने आज मैं गॉड लेवल पे, किस लेवल पर क्या पर्सनैलिटी बन गई है मेरी भाई, एकदम जेंटलमैन बन जाओगे आप, जेंटलमैन जिसे कहते हैं ना। इतनी आपके अंदर पॉसिबिलिटीज़ है और आप किस पर फोकस करते हो? आप खुद को छोड़ करके दुनिया भर की कचरा है ना जो, उसके ऊपर दुनिया भर की उल्टी सीधी चीज़ों पे फोकस करते हो भाई। लाइफ में कुछ कुछ रंग भरो, कुछ यार अपनी रंगीन बनाओ, मिजाज पर्सनैलिटी बनाओ, अपने ऊपर फोकस करो ना। और फिर आपसे बड़ी, आपसे बड़ी जो हर चीज़ में है ना, आपसे तगड़ा दूसरों को देखते हो आप, आपसे तगड़ा कवि कोई नहीं है भाई, दूसरे कवियों को क्यों सुनते हो? आपसे बड़ा लेखक कोई नहीं है, खुद के लिए खुद से बड़ा लेखक कोई नहीं है, आपसे बड़ा कोई सिंगर नहीं है। आपसे जो काम है ना आपको अच्छा लगे कि यार ये काम मज़ा आता है, तो क्यों ना खुद करो भाई, वो उस काम को खुद करो। जिस काम को करने में आपको मज़ा आता है, आप दूसरे को सुनते हो। जैसे आपको कोई म्यूजिक सुनने में मज़ा आता है, आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, सुनो, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ, सीखो, सीखने के लिए सुनो, ऑब्जर्व करो। लेकिन सीख के आप उनसे 1000 लाख गुना अच्छा आप बना भी सकते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। बिलीव मी, आप जिन लोगों को सुनते हो, जिन लोगों को एडमायर करते हो ना, उनमें जो भी चीज़ें हैं ना, आप उनसे किसी भी मायने में किसी भी तरीके से पीछे नहीं हो। और आपके अंदर ऐसे भी टैलेंट छुपे हैं भाई, जब तक आप अपने ऊपर फोकस नहीं करोगे ना, छुपी हुई चीज़ें हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, उस तरीके से आपके जो गोडाउन में पड़ी है, जो फाइलें बंद पड़ी है कई सालों से, आपने उनको पॉलिसी नहीं किया, आपने अपनी स्किल्स पे, अपनी उन पे वर्क ही नहीं करा, तो वो जो कोयला है वो चमक के हीरा कैसे बनेगा? आप उसको कोयला समझ रहे हो, लेकिन दरअसल वो कोयला नहीं है, वो बिना पॉलिश किया हुआ हीरा है। और और जब वो इस तरीके से आप अपनी उस पर वर्क ही नहीं कर रहे, अपनी स्किल पे, अपनी न्यूएंसेस पे, अपनी बारीकियों पे काम करो और पर्सनैलिटी बनाओ यार तगड़ी। एक बार ज़िंदगी मिली है, देखो इसको इस तरीके से जीना है कि मिसाल, इस दुनिया में मिसाल बननी है, इमोर्टेलिटी की तरफ जाना है, कि मरने के बाद भी आपका नाम रहे इस दुनिया में। मेरी चीज़ को गांठ बांध लेना कि ये ज़िंदगी एक बार ही मिली है और इसको इस तरीके से जीना है आपको कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। और ऐसे नहीं कि दुनियादारी के लिए नहीं जीना है, अपने लिए, अपने ऊपर फोकस करना है। जो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मज़ा आएगा, जिस काम में मुझे आनंद मिलेगा, वो काम मैं करूँगा। और ऐसे करूँगा, डूब के करूँगा, पूरे ऑब्सेशन के साथ करूँगा कि भाई बस यही है, इसके सिवा कुछ है ही नहीं। और लोग परिणाम पे फोकस करते हैं, पर परिणाम कुछ नहीं होता भाई। परिणाम वही है जो काम है ना आपका, योर वर्क इज़ द रिजल्ट, एवरीथिंग एल्स इज बाई प्रोडक्ट। उस काम को करने में ही है ना जो आनंद है, जो काम का जो रिजल्ट है ना, परिणाम, वो काम ही है। उस काम को करने का आनंद है ना जो आपको मिल रहा है, वही उस काम का परिणाम है आपके लिए। लाओ त्से है, महान चीनी चाइना के दार्शनिक थे। उनसे किसी ने पूछा कि आप काम किस तरीके से करते हो, काम के परिणाम पे फोकस क्यों नहीं करते?
तो उन्होंने कहा मुझे परिणाम से कोई काम के रिजल्ट से मतलब नहीं है, मैं जो काम कर रहा हूँ ना उस काम को करने से ही मुझे वो मिल जाता है जो मुझे चाहिए। मुझे वो काम ही इतना पसंद है ना, उस काम के प्रति ऑब्सेस्ड हूँ। और जो बंदा काम के प्रति ऑब्सेस्ड हो गया ना वो बहुत आगे जाएगा, इतना अचीव करेगा ना उसको खुद बिलीव नहीं होगा। यू कांट डिफीट ए पर्सन हु लिटरली हैविंग फन। जो जिसको काम में ही मज़ा आ रहा है ना, आप उस बंदे को जो बाहर से मोटिवेशन, आउटर सोर्स से, एक्सटर्नल सोर्स से मोटिवेशन लेके जो बंदा वर्क काम कर रहा है ना, वो कभी भी कितनी मेहनत कर दे उस बंदे को डिफीट कर ही नहीं सकता। जिसको वो काम करने में ही मज़ा आ रहा है उस बंदे को वो डिफीट कर ही नहीं सकता। इसलिए जो काम आप कर रहे हो आप खुद खुद पे काम करो, और अपनी, और उस काम को करते हुए भी जैसे आप वो कैब सीख रहे हो, अपनी क्यूरियोसिटी है आपको, उस इतना एक्सट्रीमली क्यूरियस रहो उन चीज़ों को लेकर, और वो मज़े लो भाई, मज़े लूटो ज़िंदगी में, बस मज़ा आ रहा है कि नहीं, और एवरीथिंग एल्स इज़ सेकेंडरी। बस मज़ा लो ज़िंदगी में, ऐश करो और अपने काम में ही मज़ा ढूंढो। और सारी दुनियादारी में जो कचरा है ना, ये कचरे में कोई मज़ा नहीं है। ये ज़िंदगी बहुत लिमिटेड है, टाइम का ध्यान रखना। ये घड़ी है ना चल रही है, टिक टिक, बंद रुकते नहीं है, किसी के लिए नहीं रुकता वक्त। तो इसी ज़िंदगी है, इसी में जियो और काम को जियो और इतना मज़े लो, मस्त रहो और ज़िंदगी जियो। खुद पर फोकस करो, आगे बढ़ो और इस दुनिया में अपने नाम की एक पहचान छोड़ के जाओ, मिसाल कायम करो। पीस आउट वॉरियर्स।